Hi everyone, so welcome back to my travel podcast Travel Tales with Pamela. मैं बहुत दिन बाद अगेन इस पॉडकास्ट चैनल में आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर हो चुकी हूँ. वैसे मैं कुछ दिनों से ट्रैवल कर रही थी एंड ट्रस्ट मी लास्ट फ्यू डेज़ वाज सो हेक्टिक बिकॉज मुझे ट्रैवल करने के लिए इंटरनेशनल आई ट्रैवल इंटरनेशनली एंड देन डोमेस्टिकली एंड बहुत सारा फ्लाइट्स था. और उस चक्कर में क्या हुआ, मेरे नींद की हैबिट जो था वो उलट पलट हो गई एंड इट वॉज सो हेक्टिक. मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न इधर से उधर हो जाता है, आपके हैबिट खाने पीने का इधर से उधर हो जाता है, आपके टाइम स्पैन जो होते हैं वो उधर से उधर हो जाते हैं, तो क्या हो सकता है. मैं कभी दिन में रात काउंट कर रही हूँ, कभी रात को दिन काउंट कर रही हूँ, नींद प्रॉपर आ नहीं रहा है एंड इट वॉज लाइक लिटरली बैड डेज फॉर मी. सो एक प्रेजेंटेशन भी देना था, वो भी गड़बड़ हो गई थी. सो आई थॉट दैट बिकॉज अभी मैं सुस्त हूँ हेल्दी हूँ, वापस आ चुकी हूँ अगेन बैक टू माई नॉर्मल रूटीन. और मुझे लगा क्यों ना मैं डिस्कस करूँ कि हम अवॉइड कैसे कर सकते जेट लैग. वैसे मैं लास्ट का जो मेरा 1-2 फ्लाइट था उसमें मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी कि जेट लैग अवॉइड करें. और टेक्निकली मैं ये कह सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा थोड़ा सा हैबिट को सुधार भी पा चुकी हूँ, सुधार चुकी हूँ. सॉरी मैं हिंदी अभी मैं जेट लैग में नहीं हूँ बाय द वे. तो anyway, welcome back to my channel Travel Tales with Pamela and I hope that if you are well sound and healthy and अगर आप मुझे सुन पा रहे हो कहीं पर, बिकॉज हम देख तो नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो आप ये शो लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी beneficial for every one of us. So let's start with our topic today, that is 10 ways to avoid jet lag and how to travel smart. It is always visible that whenever we have deplane from long flights we drastically feel exhausted and tired, है कि नहीं. बिकॉज अगर हम लोग लॉन्ग फ्लाइट करते हैं तो हमें नींद आता है, हम बहुत ही टायर्ड फील करते हैं. इट इज़ काइंड ऑफ लाइक हमारा जो माइंड है ना वो स्टॉप फंक्शन करना स्टॉप कर देते, लाइक आवर माइंड स्टॉप फंक्शनिंग एंड हमें बहुत सारे सिम्टम्स हो जाती है, जैसे नींद नहीं हो रहा है, देन हेडेक तो हो ही रहा है, सरदर्दी, एंड उसके ऊपर से स्टमक अपसेट, कुछ खाने से भी वॉमिट वाला फील आ रही है. तो हाउ टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम में से मोस्ट ऑफ अस कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें ट्रैवल करना होता है, चाहे डोमेस्टिक करो आप, चाहे इंटरनेशनली करो, कभी काम के सिलसिले में करो, कभी ट्रैवल के सिलसिले में करो, या फिर इफ़ यू आर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव जॉब, इफ़ यू आर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त तो हमें ट्रैवल करना होता ही है. और अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर ट्रैवल करें तो ये जेट लैग नाम की जो बीमारी है, यानी जो एक एंड रिजल्ट होते हैं जो 2 टाइम जोन के बीच में, तो हम शायद उसको थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं. हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो धीरे धीरे ना थोड़ा सा अजीब सा साउंड करने लगते हैं, लाइक टिक टॉक. लेकिन अगर क्योंकि डिफरेंट फ्रेम टाइम जोन हो जाते हैं, डिफरेंट हमारी जो वेदर होते हैं डिफरेंट कंट्री का, डिफरेंट अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, इसलिए बोथ मेंटली एंड फिजिकली हमारे जो ये जेट लैग वाला सिम्टम्स है, जेट लैग वाला सिम्टम्स है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अवॉइड जेट लैग. सो यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से बात किया एंड काफ़ी एक्सपर्ट जो हमारे ट्रैवलर्स हैं उन लोगों से बात किया. तो देयर आर 10 ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. शायद आप लोगों को भी ये काफ़ी बेनिफिट मिले. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस 10 टिप्स. तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं कहना चाहूँगी कि ढेर सारा पानी पीजिए आप. स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर द फ्लाइट अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो तो वो आपकी स्किन पे भी बहुत मैजिकली वर्क नहीं करते. इवन हमारा जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है उसमें भी इट इफेक्ट्स लाइक काइंड ऑफ ए मैजिक. तो डिहाइड्रेटेड यानी हाइड्रेटेड होना तो बहुत ज़रूरी है. किसी भी हालत में डिहाइड्रेशन नहीं चाहिए, बिकॉज़ जितना हम फ्लाई करते हैं, जितना हम फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं, हमारी पानी पीने का जो सिम्टम्स है वो कम होते जाते हैं. तो डोंट डू दैट. ट्राई टू कीप अ बॉटल विथ यू ऑलवेज, और जिसको हम थोड़ा सा इको सिस्टम भी बैलेंस कर सकते हैं और साथ साथ पानी भी पीते रहेंगे, तो दैट वुड बी ग्रेट. एंड इसके साथ मैं एक और बताना चाहूँगी कि नो कैफाइन
कैफाइन, नो अल्कोहल, बिकॉज कॉफ़ी या फिर चाय पीने से इट इज़ इनिशियली बहुत ही प्रिवेंटिव होता है कि चलो मुझे नींद आ रहा है, कॉफ़ी पी लेती हूँ या फिर कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरा दिमाग में अच्छा काम करेगा, बट इट इफेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत 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 बैड हैबिट है। एंड अल्कोहल तो किसी भी हालत में नहीं। आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन, और उसके बाद मेरा हालत बहुत ख़राब हुई थी। आई एंडेड अप एट हॉस्पिटल। सो दैट्स वाई इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, डोंट गो फॉर द कैफाइन और अल्कोहल, इट्स बेटर टू टेक वाटर में आप चाहे तो ग्लूकॉन डी पंच कर लो, अगर आपकी कोई डायबिटिक नहीं है तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इट इज़ एडवाइजेबल दैट अगर आप ऑफिस की कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो या फिर कोई मीटिंग में जा रहे हो, डिफरेंट कंट्री में जा रहे हो, तो एटलीस्ट थोड़ा सा अराइव अर्ली, आई मीन एक दिन 2 दिन पहले आप अर्ली अराइव कर लीजिए, थोड़ा सा प्रॉपर रेस्ट कर लीजिए, तो ताकि आप थोड़ा फ्रेश रहेंगे, और जो भी नेक्स्ट आपका शेड्यूल है, लाइक आपकी ऑफिस का काम है या फिर आप घूमने जा रहे हो या फिर किसी के घर में अटेंड करना जा रहे हो पार्टी, तो दैट वुड बी ग्रेट, दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। एंड एक चीज़ जो मुझसे नहीं हो पाती है, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क दैट दिस पर्टिकुलर हैबिट विच इज़ लाइक स्लीप इन द फ्लाइट। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, दे आर वेरी वेरी ईजीली अपने ईयरपॉड लगा दिए एंड लाइट म्यूज़िक के साथ वो सो जाते। मुझसे नहीं हो पाते, पता नहीं क्यों, कान में दर्द होती रहती है कभी मैं उठ जाती हूँ, पास वाली लोगों के क्या बात चल रहा है वो सुनने की कोशिश करती हूँ, कभी लाइक विंडो से देख रही हूँ कि क्या चल रहा है, लेकिन दिस इज़ बैड हैबिट आई मस्ट से। तो जो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी स्लीप को प्रॉपर एक पैटर्न में डालने के लिए, वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक या लॉन्ग फ्लाइट में आप ट्रैवल करेंगे, तो प्लीज़ आप अपनी ईयरपॉड को तो ज़रूर ले जाइएगा, और हल्का सा लाइट म्यूज़िक के साथ सोने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा और थोड़ा सा हल्का सा अगर आप स्ट्रेच करेंगे अपनी आर्म्स और लेग्स को, तो वो आपकी एक बहुत अच्छा सा नींद आएगी, जो कि जेट लैग ना होने में बहुत हेल्प करता है बेसिकली। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट तो सबको पता ही है, विच इज़ लाइक एडजस्ट डेली शेड्यूल प्रॉपरली, बिकॉज जैसे आपकी वॉच है, तो न्यू टाइमलाइन वाइज आप अगर एडजस्ट करते हो, तो आपको थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा आगे करके रखिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने में, न्यू कंट्री में, न्यू डेस्टिनेशन में, डिफरेंट टाइम जोन में थोड़ा सा इजी रहे। क्योंकि जितना हम इजी रहेंगे मेंटली, अपनी बॉडी को जितना सा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, उतना जेट लैग होने की चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि एकदम रिड्यूस हो जाती है, बट हाँ थोड़ा कम हो जाते हैं। एंड देन अगेन द सेम डायलॉग जो हर कोई हमें बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को भी बता दूं, जितने बार आप लोग सुनते रहोगे शायद वो प्रैक्टिकली आपकी माइंड पे आ जाएगा कि गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट बिफोर योर ट्रिप। अपनी कोई भी लॉन्ग जर्नी या फिर लॉन्ग फ्लाइट के पहले जितने हो सके उतना प्रॉपर रेस्ट आप कीजिए। आपकी जो जितने भी हमारे नर्व्स सिस्टम होते हैं, लॉन्ग ट्रिप के पहले थोड़ा सा हम एंग्जियस तो होते ही है ना, बिकॉज कहाँ जा रहे, क्या है, काम के प्रेशर या फिर एयरपोर्ट में कितना जल्दी पहुँचना है। तो जितना हम अपने आप को रेस्ट देंगे, आई थिंक हमारी बॉडी उतने एब्जॉर्व करेंगे रेस्ट को, और वो थोड़ा सा जेट लैग में आई थिंक वो मतलब थोड़ा सा ईजी रहता है। लाइक इंटरनेशनल ट्रिप्स जो होते हैं वो नीड्स अ लॉट मोर अटेंशन, लाइक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, देन रीचिंग द एयरपोर्ट बिफोर लाइक 3 hours, वीजा चेक एंड अदर प्रोसीजर्स, लॉट ऑफ थिंग्स। सो इट इज important to take rest and sleep enough to avoid last minute nervousness. Now I do this, and that's my suggestion that अगर आप भी ये फॉलो करोगे तो। एंड देन लाइट मील, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी लॉन्ग फ्लाइट से पहले बहुत ही हल्का फुल्का सा लाइट मील ले लो। मतलब इट शुड नॉट बी वेरी हेवी मील बिफोर बोर्डिंग योर फ्लाइट और इन द फ्लाइट, बिकॉज बॉडी नीड्स मोर रिलैक्सेशन टू डाइजेस्ट द फूड, एंड वेदर ऑल्सो हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन दिस। सो टेक अ लाइट मील विथ प्लेंटी ऑफ लिक्विड, लाइक जूस ले लिया आपने और पानी, एंड देन बटर मिल्क। ये बहुत सारा हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, विच इज़ again important point. एंड एक मतलब ये एक साइंटिफिक मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि रेगुलेट लाइट एक्सप्लोर टू अवॉइड जेट लैग। लाइक अगर लाइट एक्सपोजर इज वन ऑफ द मेन इन्फ्लुएंसर दैट एडजस्ट द circadian rhythm on your body. So if we regulate or monitor the exposure, it can be helpful to adjust with a new location and time frame. अगर practically आप सुनना चाहेंगे तो मैंने अभी तक ये
प्रैक्टिस नहीं किया है, बट मैंने काफ़ी जगह पे ये इसके बारे में देख रही थी, पढ़ रही थी कि ये लाइट का जो जो लाइट का एक्सपोजर है उसके वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं मेंटली हमें, हमारा जो ब्रेन है उनको एक साउंड, एक सिग्नल देते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी वॉमिट वाला सिचुएशंस है या फिर जेट लैग की वजह से आपका एक वो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ब्रेक हो जाते हैं, या फिर प्रॉपर एकदम इंसोम्निया हो गया, या फिर आपका हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको लगता है कि आप मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स लेना चाहेंगे, तो आई थिंक यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज मेलाटोनिन इज़ अ हार्मोन रिलीज्ड इन डार्कनेस नेचुरली इन आवर ब्रेन, सो इट रेगुलेट्स आवर स्लीप साइकिल। लाइक मेलाटोनिन जो होते हैं वो सप्लीमेंट जो होते हैं वो बूस्ट करते हैं प्रोडक्शंस को एंड हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इफेक्ट स्लीप। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेलाटोनिन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेते हैं ताकि नर्व सिस्टम को थोड़ा एक्टिव रहे। बट अगर किसी को लाइक समवन लाइक ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ना स्लीप डिप्रिवेशन प्रॉब्लम है, तो आई थिंक कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन टेक द मेडिसिन इज़ द बेस्ट वे टू फॉर द लॉन्ग टर्म। तो दैट वुड ऑलवेज ग्रेट। अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो, बट डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड मेरा एक और सजेशन है जो मैं जनरली फॉलो करती हूँ कि अगर आपकी ड्यूरेशन, फ्लाइट का ड्यूरेशन अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो नॉन स्टॉप फ्लाइट लेने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लेओवर चाहिए तो लेओवर बहुत शॉर्ट ना लेके थोड़ा सा लॉन्ग लेओवर लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ बेटर टू टेक अ नॉन स्टॉप फ्लाइट टू एडजस्ट योर शेड्यूल प्रॉपर्ली एंड रेस्ट वेल इन फ्लाइट। अगर आपकी लाइक मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो आई थिंक दैट लॉन्ग लेओवर इंस्टेड ऑफ शॉर्ट लेओवर से ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको तब उस समय रिलैक्सिंग एक ब्रेक मिल जाता है। तो या दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स, आई थिंक हम सबको पता है इस पॉइंट्स के बारे में, बट जितने हम इसको सुनेंगे, जितना हम इसके ऊपर गौर फरमाएंगे, आई थिंक हमें आगे जाके हमारी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है एंड जेट लैग को हम अवॉइड कर सकते हैं जितने हो सके। तो से दीज आर सम ऑफ माई लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड यूजफुल एंड प्रैक्टिकल टिप्स टू अवॉइड जेट लैग सो दैट वन कैन हैव द परफेक्ट वेकेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशंस, अगर आपको कुछ और पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड स्पॉटिफाई एंड गूगल पॉडकास्ट में मैं हूँ, तो प्लीज़ डू फॉलो मी और डू सब्सक्राइब द चैनल। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलेगी। मैं आगे बहुत सारे टॉपिक लेके आप लोगों के सामने, यानी आप लोगों के साथ, आप लोगों को सुनाने आ जाऊंगी। एंड एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड, ये मेरी आइडेंटिटी है। आई मीन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे साथ सोशली, तो एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। अगर आपको यूट्यूब में मुझसे जुड़ना है तो एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड इज़ माई यूट्यूब चैनल नेम एज वेल। मैं ट्रैवल के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। आई एम अ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल व्लॉगर एंड ट्रैवल ब्लॉगर। मेरा एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड के नाम से ब्लॉग भी है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे तो हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। तो अच्छे से रहिएगा एंड हैव ए सेफ एंड साउंड फ्लाइट। अगर आपकी अपकमिंग कोई फ़्लाइट आ रही है तो हैव अ वेरी सेफ फ्लाइट। एंड आई एम श्योर कि अगर ये सारे टिप्स में आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे ना, तो आई थिंक जेट लैग तो आएगी ही नहीं, या फिर आएगी तो बहुत नॉमिनल आएगी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। डू शेयर, जिनको ये सुनना चाहिए तो प्लीज़ डू शेयर इट विद देम। इट विल हेल्प मी टू वर्क मोर ऑन मोर गुड कंटेंट। एंड कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब और फेसबुक और ब्लॉग, जहाँ पर मैं, क्योंकि मैं हर जगह पे हूँ। कोई भी अगर आपको सजेशंस चाहिए या फिर कोई भी अगर आपको एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ डू ड्रॉप अ कमेंट। एंड या नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वेकेशन, हैव अ ग्रेट फ्लाइट, हैव अ ग्रेट हेल्थ, एन्जॉय, बाय।